जोहार, जयमुल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। अफगानिस्तान में फिर एक बार तालिबान की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर सभी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बड़ी चर्चाएं चल रही है। भारत की मीडिया भी इस पर लोगों का मुस्लिम विरोधी मानस बनाने का प्रयास कर रही है। इसी बीच बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम, इनका एक वीडियो कल रात से ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में उन्होंने कई सारी चौंका देने वाली बातें बताई है जो भारत का मीडिया नहीं बता रहा। वामन मेश्राम, इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि आज अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनने जा रही है या ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं, वह अमेरिका के समर्थन से बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने अमेरिका को परास्त करके अफगानिस्तान में विजय हासिल किया है। ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि आज भी राजधानी काबुल में अमेरिकी सैनिकों का ही नियंत्रण है और तालिबानी सैनिक उनके साथ मिलकर विदेशी लोगों को देश से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं। अभी भी अमेरिका के 6000 जवान काबुल में है और काबुल के हवाई अड्डे पर उनका ही नियंत्रण है और यही वजह रही है कि भारत का हवाई जहाज अफगानिस्तान की धरती पर उतर पाया। तालिबानी सैनिकों की अमेरिकी सैनिकों के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ। इस लिहाज से भी यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की मर्जी से ही तालिबान की सरकार बनने जा रही है। वामन मेश्राम ने आगे कहा कि मुल्ला उमर की हत्या करने के बाद सेकंड इन कमांड बरादर को पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया और वहां पर यानी अफगानिस्तान में अशरफ गनी की सरकार अमेरिका द्वारा बनाई गई, जो पूरी तरह से अमेरिका नियंत्रित कर रही थी। इतना ही नहीं तो वह आर्थिक मामले में भी पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर थी। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका ने अफगानिस्तान में लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर दिया। इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ हासिल नहीं हुआ और गनी की सरकार यानी अशरफ गनी की सरकार उनके लिए बोझ बन गई। उससे निजात पाने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर बरादर को 2018 में जेल से बाहर निकाला और अफगानिस्तान में सरकार बनाने का वादा किया होगा। अमेरिका को अफगानिस्तान में ऐसी सरकार चाहिए थी जो स्वतंत्र रूप से उस देश को चलाने का काम करे। इसके लिए अमेरिका के सामने तालिबान के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए वामन मेश्राम ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनाने के लिए अमेरिका पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोहा में तालिबान के साथ जो बैठकें चल रही है उसमें अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन भी शामिल है और वह लोग वहां बैठकर ये सारे निर्णय ले रहे हैं। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में चित्र स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार में उपराष्ट्रपति रह चुके अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर दिया। यह बात उन्होंने अपने ट्विटर से कर दी, यानी मामला अभी भी फंसा हुआ दिखाई देता है। अमरुल्लाह सालेह ने यह भी कहा कि हम अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन के साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उमरुल्लाह सालेह को भी अमेरिका के साथ तालिबान के गुप्त समझौते की जानकारी हुई होगी या है, इसलिए वे ऐसा मान रहे हैं कि अमेरिका के साथ चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तालिबानी नेताओं ने प्रेस वार्ता करके जो कहा है उससे भी पता चलता है कि उसमें अमेरिका का बड़ा हाथ है। तालिबानी नेताओं ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम महिलाओं को शिक्षा के अधिकार के साथ उनकी प्रगति के लिए भी काम करेंगे, उनको सत्ता में हिस्सेदारी देंगे, मीडिया को अपनी बात रखने की पूरी आजादी होगी, मीडिया सरकार की आलोचना कर सकता है। इतना ही नहीं तो उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी लोगों को जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर उनकी प्रेस वार्ता से यही दिखाई देता है कि उन्होंने लिबरल अप्रोच अपनाया है, एक लिबरल तरीका उन्होंने अपनाया है। तालिबान के रवैये में यह बदल एकाएक कैसे हुआ, यह भी एक सवाल है। शायद अमेरिका ने उनके सामने ये सारी शर्तें रखी होगी और उन्हें अपनाने के बाद ही अमेरिका ने तालिबान के लिए
अफगानिस्तान में सत्ता का रास्ता खोल दिया होगा। इसके अलावा एक और मुद्दा है जिस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, और वह मुद्दा है अफगानिस्तान के मामले को लेकर भारत की मीडिया किस प्रकार की खबरें दिखा रहा है। भारत का ब्राह्मण बनिया मीडिया सच्ची बातों को दिखाने के बजाय वह उसे भारतीय मुसलमानों की निष्ठा या ईमानदारी के साथ जोड़कर दिखा रहा है। अगले 6-7 महीनों में ही देश में 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। 403 विधानसभा की सीटें और 80 लोकसभा की सीटें वहां चुनकर जाती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली जाने वाला रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। जिस पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में बनती है, संभवतः उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में यानी दिल्ली में स्थापित होती है। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए 2022 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला है। पिछले 4.5 सालों से यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार कार्यरत है। सरकार में आने से पहले भाजपा ने यूपी की जनता से जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा मुख्यमंत्री योगी ने पूरा नहीं किया, और अब आगामी चुनाव में लोगों का सामना करना है और उनसे वोट भी मांगने हैं। तो भाजपा के सामने अब संकट है कि लोगों से वोट कैसे हासिल किए जाए। ब्राह्मणवादी ताकतों का और खास तौर पर आरएसएस संचालित भाजपा सरकार का यह काम शुरू से ही रहा है कि वे कथित तौर पर देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाए और उस ध्रुवीकरण से अपनी राजनीति चलाए। इस काम में ब्राह्मण बनिया मीडिया सबसे आगे है, जो एससी एसटी ओबीसी के अर्ध शिक्षित या अल्प शिक्षित लोगों में मुस्लिम द्वेष निर्माण करता है, और वही एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनकर ब्राह्मणवादी राजनीति का शिकार होते हैं। अभी ब्राह्मणवादी ताकतों के पास ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जिसको आधार बनाकर वे देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाए। जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के सहारे से सरकार बनाने का काम शुरू कर दिया है, वैसे ही भारत में ब्राह्मण बनिया मीडिया ने उसे उछाला और भारतीय मुसलमानों के विरोध में खबरें चलाना शुरू कर दिया। इसका मकसद 2022 में होने वाले यूपी चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचाने का दिखाई दे रहा है।